वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सामवेद की तलवकार शाखा की केनोपनिषद के वाक्य भाष्य का हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें वाक्य भाष्य में जो प्रथम खंड का तृतीय मंत्र काफ़ी उस पर विचार आया, तो उसी पे हम लोग विचार थोड़ा सा बाकी रह गया है। ये चल रहा है पेज नंबर हाँ 41 चल रहा है 41। तो आत्मनि बोधा बोधे बोधयो सामंजस्य किम सिद्धम। अच्छा, इसके ऊपर थोड़ा सा क्या बोले कि आत्मा में अगर बोध नित्य है तो कालावच्छेद व्यवहार कैसे होता है। आत्मा में अगर बोध नित्य है तो कालावच्छेद व्यवहार कैसे हुआ। मैं पहले नहीं जानता था, अब जानता हूँ, आगे जानूंगा, एक ये व्यवहार कैसे होता है। तो यहाँ बताए कि विषय को लेकर के तद्वद विषय से कालावच्छिन्नत्वेन, टीका में नीचे से 5वीं पंक्ति पेज नंबर 41, तद्वद विषय से कालावच्छिन्नत्वेन कालावच्छेद व्यवहार। देखिए, जिस विषय का ज्ञान हो रहा है विषय काल से अवच्छिन्न है, इसलिए कालावच्छेद व्यवहार होता है। इसलिए स्वरूपेण नित्येपि बोधे न विरुध्यते। बोध स्वरूपता नित्य होने पर भी विषय कालावच्छिन्न होने से बोध में कालावच्छेद का व्यवहार कोई विरोध नहीं। आत्मनि बोधा बोधयो सामंजस्य किम सिद्धम। आत्मा में बोध भी है और अबोध भी है, इनका सामंजस्य दिखा दिए, है ना। नित्य बोध तो है, किंतु जो लौकिक अध्यारोप कर दिए बुद्धि के धर्मों को लेकर के, बोध अबोध ये सब हो जाता है। विषय सामने आया तो बोध कर देंगे वृत्ति के माध्यम से, नहीं तो अज्ञात है तो बोध कर देते हैं। तो बोधा बोध दोनों का सामंजस्य होने पे क्या सिद्ध हुआ, क्या मिला, इत्यतः ऐसी आकांक्षा होने पे बता रहे एवं च। भाष्य में तृतीय पंक्ति 41 पेज वही 41। एवं च सुख दुख बंध मोक्षाद्य अध्यारोपो लोकस्य। इसी प्रकार सुख दुख बंध मोक्ष इन सब का अध्यारोप प्राणियों को होता है ना, लोक को होता है। तद अपेक्षा तत्वमसि, और उसी अध्यारोप को लेकर के, अध्यारोप जो है आरोप हो गया है, मैं सुखी मैं दुखी मैं बंधनवाल, हाँ, इस तरफ आरोप होने से फिर संसरण की प्राप्ति कर रहा है, अनर्थ की प्राप्ति कर रहा है। तो तत्वमसि इत्यादि वाक्यों के द्वारा आत्मा के ज्ञान का उपदेश जो है ये सार्थक हो गया। तो तद अपेक्षा तत्वमस्य आत्मानमेव अवेद। तत्वमसि वह ब्रह्म तुम ही हो, आत्मानमेव अवेद आत्मा को ही जाना। इति आत्मा बोधोपदेशेन, इस तरह से आत्मा के अवबोध का उपदेश के द्वारा श्रुतयः केवलम अध्यारोपा पोहार्था।
जो श्रुतियाँ है केवल अध्यारोप का निवारण करने के लिए है। तो इस तरह से जब श्रवण करेंगे तो जो आरोप है, तादात्म्य है, उन सब की निवृत्ति हो जाएगी। टीका में देख लीजिए, दे रहे आगंतुक विषय संबंधात तदुपरक्त रूपेण बोधस्य आगंतुकत्वेपि। आगंतुक जो जन्य है विषय, विषय कोई नित्य नहीं है, घटपट ये सब विनाशी है, कुछ काल में रहते हैं। तो आगंतुक विषय के साथ संबंध होने से तदुपरक्त रूपेण बोधस्य आगंतुकत्वेपि, उस विषय से उपरक्त जुड़ करके विषय से विशिष्ट रूप से ज्ञान आगंतुक भले, ज्ञान में आगंतुकत्व जन्यत्व रहने पर भी इदानीं मया स्वात्मा बुध्यते, इस समय मेरे द्वारा स्वात्मा का बोध होता है। इति नित्य बोधात्मनि कथम बोध कर्तृत्व व्यपदेश। तो जो नित्य बोध स्वरूप आत्मा है उसमें बोध कर्तृत्व व्यपदेश कैसे आएगा? बोध का जो कर्ता है, बोध का आश्रय जानने वाला, भले चलो विषय के संबंध से ज्ञान जन्य हो गया, आगंतुक हो गया, तो भी तो जब जो है तो बोल रहे कोई कि इदानीं मया स्वात्मा बुध्यते, इस समय मेरे द्वारा आत्मा का बोध होता है। यहाँ पे तो देखो, यहाँ तो आत्मा तो अनित्य नहीं है। अब मैंने आत्मा को जान लिया, तो आत्मा तो विषय घटपट की तरह जन्य तो है नहीं। तो यहाँ आत्मा विषय भी नित्य है और बोध भी नित्य है। इति नित्य बोधात्मनि कथम बोध कर्तृत्व व्यपदेश। नित्य बोध स्वरूप आत्मा में बोध कर्तृत्व का व्यपदेश कथन कैसे होता है? देखो 16 नंबर टिप्पणी में दे दिए, इदानीं मयाति विषय बोधयोर उभयो नित्यत्वेन। देखो विषय, अब मैं आत्मा को जानता हूँ। यहाँ आत्मा भी नित्य है और ज्ञान भी नित्य है, आत्मा का ज्ञान भी नित्य है। ज्ञान तो नित्य पहले से ही बता रहे, विषय को लेकर के अनित्यता मालूम पड़ रही थी। अब विषय भी नित्य हो गया, ज्ञान भी नित्य हो गया, तो दोनों नित्य होने से कार्यत्व कर्तृत्व व्यपदेशो न निर्वहते। कार्यत्व, अब मैंने जाना और जानने वाला मैं हूँ, तो कार्यत्व और कर्तृत्व दोनों का कथन का निर्वाह नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए इति नित्य बोधात्मनि कथम बोध कर्तृत्व व्यपदेश। नित्य बोध स्वरूप आत्मा में बोध कर्तृत्व का व्यपदेश कथन कैसे होगा? इत्याशंक्य, ऐसी आशंका का उत्थापन करके जवाब दे रहे हैं आवरकापनयनस्य आगंतुकत्वेन। अपवरक, आवरकापनय से, आवरक है अज्ञान, अज्ञान का अपनय आगंतुक है। अज्ञान का जो अपनय है निवृत्ति, अपनय यानी निवृत्ति, अज्ञान का की निवृत्ति आगंतुक जन्य होने की वजह से उसको लेकर के ये बोध कर्तृत्व व्यपदेश हो जाएगा। ज्ञान होने से पहले अज्ञान था और ज्ञान हो गया तो अज्ञान हट गया, तो अज्ञान की निवृत्ति को लेकर के कि मैंने आत्मा को जान लिया, ये कथन बन जाएगा। इत्या यथा सविता, इसी बात को दिखा रहे हैं। यथा सविता असौ प्रकाशयति आत्मानम इति तद्वत्। जैसे देखो सूर्य अपने आप को प्रकाशन करता है, अपने आप को दिखा, तो हमारी आंखों के सामने आ गया, तो सूर्य अपने आप को प्रकाशन कर रहा है, ऐसा हम कह देते हैं। इसी प्रकार आत्मा में अज्ञान है तो उसका भान नहीं हो रहा है, और अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से हो गई तो कह देगा अब मैंने आत्मा को जान लिया। तो तद्वत, उसी के समान यहाँ पे भी समझ लेना चाहिए। बोधा बोध कर्तृत्वं च नित्य बोधात्मनि। तो नित्य बोध स्वरूप आत्मा में, ज्ञान स्वरूप आत्मा में ज्ञान कर्तृत्व और ज्ञान कर्तृत्व का अभाव, ये दोनों अज्ञान की निवृत्ति को लेकर के हो जा रहे हैं, है ना। वास्तव में तो ज्ञान स्वरूप है, किंतु अज्ञान की निवृत्ति को लेकर के बोध कर्तृत्व कह देंगे। और जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई है, मैं आत्मा को नहीं जानता हूँ, बोध कर्तृत्व का अभाव,
ये दोनों ही अज्ञान की निवृत्ति को लेकर के व्यवहार हो रहे हैं। हो गई निवृत्ति तो बोध कर्तृत्व आ गया, निवृत्ति नहीं हुई है तो बोध कर्तृत्व का अभाव। टीका में अंतिम पंक्ति देखिए, यस्मादन्योपाधिकम आत्मनि बोध कर्तृत्वम, क्योंकि आत्मा में बोध का कर्तृत्व मैं जानने वाला हूँ। ये जो बोध कर्तृत्व आया या अन्य उपाधि को लेकर के, अज्ञान की निवृत्ति को लेकर के आया, और स्वाभाविक रूप से तो यह ज्ञान स्वरूप है। स्वतः पुनर्विज्ञानानपेक्षत्वम एवं, स्वाभाविक रूप से तो आत्मा को विज्ञान की अपेक्षा नहीं है। आवरण की निवृत्ति के लिए विज्ञान की अपेक्षा है। तस्माद् विज्ञानानपेक्षत्वात्, इसीलिए आत्मा जो शुद्ध आत्मा है विज्ञान की अपेक्षा वाला नहीं है, विज्ञान की अपेक्षा उसमें नहीं है। इसलिए अविदिताद अन्यत्वम सिद्धम, अविदित से भिन्न है। देखो पहले बताए थे कि आत्मा को अविदित से भिन्न कैसे कहोगे, तो सिद्धांती ने बता दिया था कि जो घट आदि अज्ञात है उनको अविदित कहते हैं। तो जो अविदित होते हैं वो ज्ञान की अपेक्षा वहाँ रहती है, जान लोगे तो विदित हो जाएगा, किंतु आत्मा में विज्ञान की अपेक्षा नहीं है, इसलिए अविदित नहीं कह सकते, इसलिए विदित से भिन्न सिद्ध हो गया, अविदित से भिन्न सिद्ध हुआ। आगे देखिए भाष्य में, तस्माद अन्यद अविदितात्, इसीलिए, किस लिए, कारण बता दिए, क्योंकि विज्ञान की अपेक्षा आत्मा में स्वरूप प्रकाशन के लिए नहीं है। विज्ञान की अपेक्षा तो अज्ञान की निवृत्ति के लिए है, इसलिए विज्ञान की अपेक्षा जिसमें होती वही अविदित माना जाता है। इसमें विज्ञान की अपेक्षा नहीं होने से यह अविदित से भिन्न हुआ। अन्यद अविदितात्। टीका में, कथम अन्यत्व विवक्षायाम अधि शब्द संगच्छति, बोले आपको बताना एक भिन्न, भिन्न को बताने के लिए अधि शब्द का प्रयोग कैसे कर दिया आपने। आपको बताना है कि आत्मा अविदित से भिन्न है, भिन्न शब्द देना चाहिए था, आपने दे दी अधि, अविदिताद अधि। ये देखो मंत्र आया है पेज नंबर 28 पे, अन्य देव तद विदिताद अथो तद अविदिताद अधि। अधि शब्द का अर्थ भिन्न ले रहे, ये देखो इसी बात को दिखा रहे, कथम अन्यत्व विवक्षायाम अधि शब्द संगच्छति। अन्यत्व यानी भेद, अविदित का भेद, अविदित से भिन्न है आत्मा, अविदित का भेद रहता है आत्मा में, उस भेद को बताने के लिए अधि शब्द का प्रयोग कैसे आपने किया। तत्र इस विषय में बताते हैं कि अधि शब्द भी प्रयोग हो जाता है भिन्न अर्थ में। भाष्य में प्रथम पंक्ति, अधि शब्दश्च अन्यार्थे, अधि शब्द भिन्न अर्थ में है। तो कैसे भिन्न अर्थ में है तो बता रहे, देखिए, यद्वा यद्धि यस्य अधि। अच्छा टीका में दे दिए, निपाता नाम अनेकार्थत्वात्। देखो जो निपात, अधि शब्द ये निपात है, अव्यय है, निपात अनेक अर्थ वाले होते, इसलिए लक्षणयाच, लक्षणा के द्वारा अधि शब्द भिन्न अर्थ में प्रयोग हो गया है। आगे भाष्य में देखिए, यद्वा यद्धि यस्य अधि, अथवा इस प्रकार से लीजिए, जो जिससे अधि होता है, ऊपर होता है। 2 नंबर टिप्पणी में अधिक अर्थ कर दे ऊपरी, जो जिससे ऊपर होता है वह उससे भिन्न होता है। तत्तो अन्यत, वह उससे भिन्न है। सामर्थ्यात्, सामर्थ्य से, क्योंकि एक ही है तो ऊपर नीचे भाव कहाँ से बनेगा, एक ही में ऊपर नीचे भाव नहीं बनता है ना। देखो 3 नंबर टिप्पणी में दे दी, सामर्थ्यादिति अभिन्नयोर ऊपर यधो भावानुपपत्तिर इत्यर्थ। जो अभिन्न है उनमें ऊपर और नीचे भाव बनेगा नहीं, तो अलग अलग होंगे तभी एक ऊपर एक नीचे। तो अधि शब्द अन्य अर्थ में, अधि का अर्थ है ऊपर, ऊपर वाला मतलब भिन्न हो गया इससे। यद्वा यद्धि यस्य अधि तत्तो अन्यत सामर्थ्यात्, यथा अधिभृत्यादीनाम राजा, जैसे राजा नौकरों के, राजा नौकरों से ऊपर है। भृत्यादि, आदि से मंत्री ले लीजिए, मंत्री, भृत्य, सेनापति, इन सब से ऊपर है राजा, मतलब राजा इनसे भिन्न है, ऊपर है तो भिन्न है।
अभेद थोड़ी हो गया। टीका में देखिए, अविदिताद अन्यत्वस्य आर्थिकम अर्थम, अविदित से भिन्न है, इसका आर्थिक अर्थ क्या, शाब्दिक अर्थ तो बता दिए, आर्थिक अर्थ तो क्या है, अर्थात क्या सिद्ध होगा, तो आर्थिक अर्थात जो अर्थ सिद्ध हो उसे आर्थिक अर्थ कहते हैं। अर्थात ये अर्थ किस अर्थ की प्रतीति हो रही है, अर्थात, तो अब उसको दिखा रहे अव्यक्तम एवं, भाष्य में द्वितीय पंक्ति, अव्यक्तम एवं अविदितम ततो अन्यत, अव्यक्त ही अविदित है और उस अविदित अव्यक्त रूपी अविदित से आत्मा भिन्न है, ये अर्थात अर्थ आ गया। देखिए टीका में दे रहे, विदित, हाँ टीका में, विदितम न भवति इति अविदितम, भवति अविदितम, विदितम न भवति अविदितम च न भवति, आत्मा विदित भी नहीं है और अविदित भी नहीं है। इति एकैक निषेध से तात्पर्य मुक्त्वा, एक एक निषेध का तात्पर्य दिखा दी, विदित से भी भिन्न है, अविदित से भिन्न है, कार्य वर्ग से भिन्न है और कारण वर्ग अव्यक्त से भी भिन्न है। तो एक एक निषेध का तात्पर्य बता के समुदायार्थ, महासमुदाय का अर्थ मिला करके क्या अर्थ निकला इसको दिखा रहे। कहते हैं विदितम अविदितम चेति, भाष्य में तृतीय पंक्ति, विदितम अविदितम च व्यक्ता व्यक्ते, विदित और अविदित है व्यक्त और अव्यक्त, विदित है व्यक्त कार्य वर्ग और अविदित है अव्यक्त कारण वर्ग, तो कार्य कारणत्वेन विकल्पिते, तो ये जो व्यक्त और अव्यक्त है विदित अविदित कार्य और कारण रूप से विकल्पित हुआ है, कल्पित हुए हैं। ताभ्याम अन्यद ब्रह्म, किंतु ब्रह्म उनसे भिन्न है, ब्रह्म तो कार्य भी नहीं कारण भी नहीं। विज्ञान स्वरूपम, वह विज्ञान स्वरूप है, सर्व विशेष प्रत्यस्तमितम, संपूर्ण विशेषताएं जिसमें प्रत्यस्तमित हो गई है, लीन हो गई है। इति अयम समुदायार्थ, यही समुदाय पूरे समुदाय का, विदित से भी भिन्न अविदित से भी भिन्न, यही इसका अर्थ हो गया कि इन दोनों से भिन्न है, आत्मा विज्ञान स्वरूप है, सभी विशेषताओं से रहित है। अतएव आत्मत्वात् न हेय उपादेयो वा, इसीलिए विज्ञान स्वरूप है, हमारा ही स्वरूप है आत्मा, इसलिए हमारी आत्मा है, इसलिए उसको हम छोड़ भी नहीं सकते, उसको ग्रहण भी नहीं कर सकते, उस आत्मा का आप त्याग भी नहीं कर पाओगे और ग्रहण भी नहीं कर पाओ, क्योंकि आपका ही स्वरूप है। जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा मृत्यु को छोड़ भी नहीं पाएगा, ग्रहण भी नहीं कर पाएगा, उसका स्वरूप है। अन्यधि अन्येन उपादेयम उपादेयम व, अन्य के द्वारा अन्य का ग्रहण भी किया जा सकता है, त्याग भी किया जा सकता है। जैसे देखिए लेखनी है, इसको मैं पकड़ भी सकता हूँ, छोड़ भी सकता हूँ, जब चाहे तब छोड़ दिए, जब चाहे तब पकड़ लिए। तो अन्य के द्वारा अन्य का ग्रहण और अन्य के द्वारा अन्य का त्याग होता है, उसी के द्वारा उसी का ग्रहण और उसी के द्वारा उसी का त्याग, ये दोनों नहीं बनता। न तेनैव तद यस्य कस्यचिद हेयम उपादेयम वा भवति, तेन उसी के द्वारा, यस्य कस्यचिद उसी के द्वारा, कस्यचिद तद तेन न च तेनैव तद, उसी के द्वारा उसको हे उपादेनी है, यस्य कस्यचिद हेयम उपादेयम वा भवति। हाँ तो देखो यस्य कस्यचिद, तो जो है न तेनैव तद यस्य कस्यचिद हेयम उपादेयम अभवत्, यस्य कस्यचिद जिस किसी को भी उसके द्वारा ही उसका ग्रहण अथवा त्याग नहीं होता, चाहे कोई भी देवता भी हो चाहे कोई भी हो, उसके द्वारा ही उसका ग्रहण और त्याग नहीं हो सकता। आत्मा च ब्रह्म सर्वांतरत्वात्, आत्मा ब्रह्म है क्योंकि सर्वांतर है, पूर्ण है, वह ब्रह्म पूर्ण है, इसलिए उसको पुरुष भी कहते हैं। जगह जगह देखिए पुरुष आया, क्यों पुरुष कहे, क्योंकि पूर्णत्वात् पुरुष, जो पूर्ण है वही पुरुष है, उसके द्वारा पूरा जगत पूर्ण हो रहा है। शरीर आदि भी देखो उसी आत्मा से ही पूर्ण है, आत्मा की विशेष अभिव्यक्ति है, शरीर बड़ा पवित्र मालूम पड़ रहा है, विशेष अभिव्यक्ति हट जाने से ही देखो आज शरीर पापिष्ट हो जाएगा। तो पूरा संसार आत्मा की सत्ता से सत्तावान है,
इसलिए आत्मा पूर्ण है। आत्मा के बिना सब अधूरा। आत्मा च ब्रह्म सर्वांतरत्वाद अविषयम, अविषय है, अतो अन्यस्यापि न हेयम उपादेयम। इसलिए भिन्न से भी, क्योंकि अविषय है, इसलिए अन्य का चाहे इंद्रिय आदि चक्षुर आदि इंद्रियों से भी वो ग्रहण त्याग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह विषय बनता ही नहीं। अन्याभावाच्य, और दूसरी बात उससे भिन्न कुछ है भी नहीं। ब्रह्मविदम सर्वम, आत्मविदम सर्वम, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब श्रुतियाँ बाध सामानाधिकरण के द्वारा संपूर्ण जगत का अभाव उस आत्मा में बता रही। जैसे गीता में कहते वासुदेव बहुनाम जन्मनाम वन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के पश्चात ज्ञानी पुरुष मुझे प्राप्त कर लेता है। क्या, कैसे, कैसा ज्ञानी, किस प्रकार के ज्ञान वाला? तो बोले वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही है, यानी वासुदेव से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जो भिन्न भिन्न दिख रहा है सर्वम नास्ति किंतु वासुदेव एव अस्ति, वासुदेव यानी आत्मा। तो इसी प्रकार यहाँ सर्वम खलविदम ब्रह्म, जैसे कहते हैं ना कि सर्प रस्सी है। सर्प रस्सी है कि क्या मतलब हो गया? बोले भाई जिसको मैंने गलती से सर्प समझा वह सर्प नहीं बल्कि रस्सी है। इसी प्रकार सब कुछ ब्रह्म है। सब कुछ मतलब जो भिन्न भिन्न करके हम जान रहे थे वह भिन्न नहीं बल्कि ब्रह्म ही है। इसी को कहते बाध सामानाधिकरण, एक का निषेध करके एक का कथन करना। पूरा जगत नहीं बल्कि ब्रह्म ही है। इस तरह से आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं, तो बताओ कि ग्रहण त्याग कैसे करोगे आत्मा का? इस तरह से वहाँ पे विदित से भी भिन्न है और अविदित से भिन्न है। इसके बाद मंत्र में आया है 28 पेज पे, इति सुश्रुमा पूर्वेशम ये नस्तद व्याच चक्षिरे। देखो इति सुश्रुमा मंत्र में आया, देखो उसी का लेकर के व्याख्या करें। इति सुश्रुमा पूर्वेशम इति आगमोपदेश, इति ऐसा हमने सुना है पूर्व के विद्वानों की वाणी। तो यहाँ पे इति सुश्रुमा पूर्वेशम इति आगमोपदेश है, यही आगम, आगम गुरु शिष्य परंपरा वाक्य, पारंपरिक उपदेश। तो आगम, इसके द्वारा आगम का उपदेश हुआ कि यही परंपरा वाक्य हमने आचार्यों की मुख से सुना है। तो ये नस्तद व्याच चक्षिरे, जिन्होंने हमारे लिए व्याख्या की है। तो व्याख्या की मतलब स्वतंत्र रूप से हम नहीं जान सकते, गुरु मुख से ही हम श्रवण करके आप जान सकते हैं। तो व्याच चक्षिरे इति अस्वातंत्र्यम, व्याच चक्षि जिन्होंने हमारे लिए व्याख्या की। तो क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि अस्वतंत्र, अस्वतंत्रता मतलब कि आप स्वतंत्र रूप से तर्क के द्वारा आत्मा को नहीं जान सकते। आचार्य के माध्यम से ही आप ज्ञान होगा, गुरु के माध्यम से ही ज्ञान होता है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं। इसलिए तर्क अस्वातंत्रम तर्क प्रतिषेधार्थम, व्याच चक्षुरे उन्होंने हमारे लिए व्याख्या की। तो अस्वातंत्र का कथन किया गया तर्क का प्रतिषेध करने के लिए कि मनमाने तर्क से आत्मा को नहीं जान सकते। इसलिए आचार्य मुख के माध्यम से ही श्रवण आदि करके जान सकते हैं। टीका में देख ली, व्याच चक्षुरे इति अस्वातंत्र्यम तर्क प्रतिषेधात्, ये जो वाक्य है छोटा से संग्रह वाक्य है, सूत्र वाक्य। तो व्याच चक्षुरे इस शब्द के द्वारा अस्वातंत्र यानी आचार्य के पराधीन होकर के, आचार्य के अधीन होकर के वहाँ पे हमें श्रवण आदि साधना करनी पड़ेगी। तो तर्क प्रतिषेध के लिए ये जो सूत्र है, इस सूत्र की अब व्याख्या करें। ए नस्तद इति, भाष्य में ए नस्तद, ये भी मंत्र में आया था, ए नस्तद व्याच चक्षुरे, ये नस्तद ब्रह्म उक्तवंतस, जिन्होंने न यानी हमारे लिए, अस्माकम हमारे लिए, ब्रह्म तद ब्रह्म उक्तवंत, उस ब्रह्म का कथन किए। ते नित्यमेव आगमम ब्रह्म प्रतिपादकम व्याख्यातवंतो, वे उन्होंने नित्य
मनमाने तर्क से नहीं बताए हैं, बल्कि जो ब्रह्म प्रतिपादक वाक्य है, गुरु प्रशिष्य परंपरा वाक्य, उसकी व्याख्या की, उसकी व्याख्या करके हमें बताए। न पुनः स्वबुद्धि प्रभवेन तर्केण उक्तवंत, अपनी बुद्धि से उत्पन्न तर्क से नहीं बताया उन्होंने, ब्रह्म प्रतिपादक आगम वाक्य की ही व्याख्या की। इति आगम पारंपर्या विच्छेदम दर्शयति विद्यास्तुतये, इस तरह से आगम परंपरा का अविच्छेद यानी सतत प्रवाह दिखा रहे विद्या की स्तुति के लिए। देखो कितनी अनादि काल से विद्या चली आ रही। ऐसा नहीं सोचना है कि कोई जो है नई खोले है, नया कुछ बना दिए। वो नया बड़े जल्दी जो है नए नए मत आते हो, तुरंत समाप्त भी हो जाते हैं। न जाने कितने ऐसे पंथ बने, समाप्त हो गए। लेकिन जो ये गुरु शिष्य परंपरा, ये ज्ञान परंपरा, इसका विच्छेद नहीं, अनादिकाल से चली आ रही। तो विद्या की स्तुति के लिए आगम पारंपर्य का अविच्छेद दिखा दिए। तो तर्क से नहीं, तर्कस्तु अनवस्थितो भ्रांतो भी भवति इति, तर्क तो अवस्थित नहीं होता। आप कोई एक तर्क करोगे, हम कोई दूसरा तर्क से उसको काट देंगे, फिर आप कोशिश करके दूसरा ढूंढोगे, फिर उसको भी काट दिया जाएगा। तो तर्क तो अवस्थित नहीं होता, स्थिर नहीं हो सकता। और भ्रांति से गलत तर्क भी हो सकता है। असत तर्क सत तर्क नहीं होगा। इसलिए ब्रह्म सूत्र में भगवान वेदव्यास जी ने सूत्र बना दिया, तर्का प्रतिष्ठानाद अन्यथा नुमेयम इति चेत एवं अप्य विमोक्ष प्रसंगः। बोले तर्क तो प्रतिष्ठित नहीं होता है, तर्क से कैसे आत्मा का निर्णय करोगे। पूर्व पक्षी ने कहा नहीं, हम प्रतिष्ठित तर्क ढूंढेंगे, कोई अच्छा तर्क करेंगे। बोले नहीं, वो आप अच्छा तर्क करोगे, हम उससे भी अच्छा तर्क कर देंगे, मुक्त नहीं हो पाओगे, ऐसे उसी चक्र में पड़े रहोगे। इसीलिए तर्क से तत्व का निर्णय नहीं, तर्क काटने में प्रयोग किया जाता है, तत्व का निर्णय करने में तत्व तर्क नहीं है। हाँ, श्रुति के अनुकूल तर्क है तो फिर उससे मनन हो जाता है। इसलिए श्रुति के पहले श्रुति को रखो, श्रुति को सामने रखो, उसके अनुसार बुद्धि लगाओ, मनमानी बुद्धि नहीं लगाना। इस तरह से तृतीय मंत्र पूरा हुआ। तृतीय मंत्र में काफ़ी गंभीर विचार हुआ, ये आप लोग स्वयं ही देख लिए। चतुर्थ मंत्र आया कि इसके बाद चतुर्थ मंत्र है पेज नंबर 36 पे 36। यद वाचा नभ्युदितम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता, बल्कि जिस ब्रह्म से ही वाणी प्रकाशित हो जाती है, वही ब्रह्म, उसे ही ब्रह्म जानो जिसके द्वारा वाणी भी प्रकाशित हो रही है। जिसकी उपासना करते हो, उपास्य तो परिच्छिन्न है, वह वास्तव में ब्रह्म नहीं है। इसका देखिए दे रहे भाष्य में, यद वाचा इति मंत्रानुवादो, है ना, यद वाचा न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग गच्छति। तीसरे मंत्र में वाणी उसको प्रकाशन नहीं कर पाती, ऐसा कह दिया गया। अब चौथे मंत्र में फिर उसी बात को बता रहे को कि वाणी उसका प्रकाशन नहीं कर पाती है, तो दोबारा क्यों कह रहे हो? तो बोले यद वाचा इति मंत्रानुवादो दृढ़ प्रतीते है। तृतीय मंत्र में जो आया उसी बात को चतुर्थ मंत्र में क्यों अनुवाद कर रहे हैं? दृढ़ प्रतीते, दृढ़ हमको अनुभव हो जाए, निश्चय हो जाए। निश्चय के लिए गंभीर चीज बात को बारंबार बताया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा दोबारा ऐसा कह दिए। देखो ईशावास्य में तो आया ही है, न मंत्राणाम जामिता अस्ति, मंत्रों में कोई आलस्य नहीं होता। एक चीज जो है जब तक श्रोता समझ न जाए, इसलिए देखो कितनी श्रुतियाँ हैं, बारंबार बारंबार कथन होता है। तो दृढ़ प्रतीति के लिए कहा गया। टीका में देखिए, यद वाचेति मंत्रानुवादो दृढ़ प्रतीते रीति सूत्र में देखो संग्रह वाक्य है, सूत्र वाक्य। अब इसकी व्याख्या, इसका विभाग कर रहे हैं, है ना, यद वाचा है, सब में विभाग करके एक एक अक्षर का जो है थोड़ी सी विस्तार से दिखा देंगे। अन्य देव इत्यादि ना, अन्य देव तद विदितादिति,
वह विदित कार्य वर्ग से भिन्न है, कारण वर्ग से भिन्न इति योयम आगमार्थो। जो आगम परंपरा वाक्य का अर्थ आया ब्राह्मणोक्तो, ब्राह्मण भाग के द्वारा कहा गया, विदित से भिन्न है, अविदित से भी भिन्न है, ये जो कहा गया। तो जो आगम अर्थ है ब्राह्मणोक्तो, ब्राह्मण भाग के द्वारा कहा गया। देखो यहाँ ब्राह्मण, ये तो ब्राह्मण भाग की उपनिषद है, तो ब्राह्मण मंत्र के ब्राह्मण भाग के द्वारा आगमार्थ वहाँ दिखाया गया। फिर चौथे मंत्र में देखिए कह दिए विदित से भिन्न है, अविदित से भिन्न है, कार्य कारण दोनों से भिन्न है, हमारा ही स्वरूप है, तो स्वरूप का इसका इंद्रिय प्रकाशन नहीं कर सकती। तो तीसरे मंत्र में उसको थोड़ा व्याख्या करके दिखा दिया, आगम के अर्थ को दिखाए। ब्राह्मण मंत्र ब्राह्मण भाग है, तो ब्राह्मण भाग है। तो इस तृतीय के द्वारा जब बताया गया उक्तो अस्यैव दृढ़िम्ने मंत्रा यदवाचा इत्यादय पठ्यन्ते, इसी की दृढ़ता के लिए यदवाचा इत्यादि पढ़े जा रहे मंत्र। अच्छा, यो आगमार्थो ब्राह्मणोक्तो। अच्छा, मतलब अन्य देव तद विदितात् तथो अविदितादो ब्राह्मण था और ये मंत्र है बीच में, मतलब वो ब्राह्मण था। देखो क्या है ना, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयत्व, मंत्र और ब्राह्मण इनको वेद शब्द से कहा जाता है। ये दोनों ही वेद में ही दो है, मंत्र और ब्राह्मण, और उनके अवान्तर भेद बहुत होते हैं। तो ये जो आगम वाक्य आया था वो ब्राह्मण था, और आगे जो तीसरा चौथा आ रहा है ये मंत्र भाग है। तो जो ऐसा आया, अच्छा एक मिनट देख लेता हूँ। न तत्र चक आगमार्थो, आगम का अर्थ ब्राह्मण के द्वारा कहा गया। आगम तो आया था तीसरे मंत्र में, नहीं तीसरे, हाँ आगम ये तीसरे मंत्र में आया। हाँ चौथा ही मंत्र सही है, वो तीसरा ब्राह्मण था और ये चौथा मंत्र है। मतलब ये छोटा रहता है, ब्राह्मण थोड़ा सा बड़ा होता है। तो वो जो तीसरा ब्राह्मण के द्वारा कहा गया आगमार्थ, उसी की दृढ़ता के लिए चौथा मंत्र यदवाचा इत्यादि पढ़े जा रहे हैं। चौथा फिर आगे जो है इसी प्रकार से आगे भी 8वें मंत्र तक जाएगा, इसको जो है पढ़ रहे हैं चतुर्थ मंत्र में, थोड़ा उसी की दृढ़ता के लिए। टीका में देखिए, अच्छा ये न वाग अभ्युद्यते इत्यनेन, नहीं अच्छा ये नहीं आए, ये आगे आएगा। चलिए आगे एक पंक्ति और भाषा में, यद ब्रह्म वाचा शब्देन अनभ्युदितम, यद वाचा अनभ्युदितम 36 पेज पे मंत्र में। तो यद यानी यद ब्रह्म, वाचा यानी शब्देन, जो ब्रह्म वाणी यानी शब्द के द्वारा अनभ्युदितम का अर्थ है अनभ्युक्तम, कहा नहीं जा सकता, अप्रकाशितम इत्येतत्, जो ब्रह्म शब्द के द्वारा वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता इत्येतत्। और बल्कि ये न वाग अभ्युद्यते, ये न वाग्योभ्युद्यते वाक प्रकाश हेतुत्वोक्ति, वाणी के प्रकाशन का हेतु है ब्रह्म, जिस ब्रह्म के द्वारा वाणी भी प्रकाशित हो जाती है। टीका में देख लीजिए, येन वाग अभ्युद्यते इत्यनेन वाक प्रकाशे हेतुत्वोक्ति ब्रह्मणा क्रियते इति योजना। वाणी के द्वारा वो प्रकाशित नहीं होता, बल्कि वाणी ही जिसके द्वारा प्रकाशित हो जाती। तो वाणी के प्रकाशन में हेतुत्व का कथन किया गया ब्रह्म में, ब्रह्म हेतु बनता है, वाणी के प्रकाशन कर देता है, इति योजना। एतत् सूत्रम विवरण होती, इसी सूत्र की थोड़ी व्याख्या कर रहे हैं। येन इत्यादि न, भाष्य में देखिए तृतीय पंक्ति, ये न प्रकाश्यते इति, जिसके द्वारा प्रकाशित हो जाती वाणी, इति वाचो अभिधानस्य अविधेय प्रकाशकत्वस्य हेतुत्वम उच्यते ब्रह्मण। देखो वाणी है शब्द, अभिधान, अभिधीयते इति अभिधानम, जिसके द्वारा कथन किया जाए, अभिधीयते अनेन इति अभिधानम, जिसके द्वारा अर्थ कहा जाता है। अभिधान यानी शब्द, तो वाचो यानी अभिधानस्य, वाचः का अर्थ है अभिधानस्य, शब्दस्य। तो जो शब्द में अविधेय प्रकाशकत्व आता है, जैसे हमने कहा दिया घट, घट तो आपके अंदर घट की आकृति आ गई। हमने कह दिया गौ, तो आपके अंदर गौ की आकृति आ गई। हमने कहा मनुष्य, तो आपके अंदर मनुष्य की आकृति आ गई,
मतलब आप तुरंत अर्थ मालूम पड़ गया। तो शब्द जो अभिधेय यानी अर्थ का प्रकाशक होता है, तो शब्द में अर्थ का प्रकाशन करना ये अपना सामर्थ्य है क्या? बोले नहीं, अर्थ प्रकाशकत्व का हेतु, अर्थ के प्रकाश, शब्द में जो अर्थ का प्रकाशन होता है शब्द के द्वारा, उसका हेतु ब्रह्म है। परमात्मा के द्वारा ही शब्द के अर्थ का प्रकाशन होता है। आत्मा अगर ना हो तो शब्द भी जड़ है, अर्थ भी जड़ है, प्रकाशन कौन करेगा बताओ? इसलिए शब्द में जो अर्थ का प्रकाशकत्व आता है उसका हेतु है ब्रह्म। इसी बात को दे दिए, ये न वाग अभ्युद्यते प्रकाश्यते। उक्तम च केनेषितां वाचमिमां वदन्ति यद वाचो वाचमिति। देखो कहा भी गया है पहले मंत्र में, केनेषितां वाचमिमां वदन्ति, किसके द्वारा, किसकी इच्छा से प्रेरित होकर के वाणी शब्द का उच्चारण करती है। फिर दूसरे मंत्र में उत्तर भी दिए, वह वाणी की भी वाणी है। इस तरह से यानी वाणी की यानी शब्द में जो अर्थ प्रकाशकत्व है उसका हेतु ब्रह्म है, ये बात स्पष्ट रूप से बता दी। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि इति अविषयत्वेन ब्रह्मण आत्मनि अवस्थापनार्थ आम्नाय। आम्नाय नहीं वेद वाक्य, ये जो वाक्य आया आम्नाय वेद को कहते वेद वाक्य। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, जो वाणी का प्रकाशन कर रहे वही ब्रह्म है। इस तरह से इस वाक्य के द्वारा यह जो आम्नाय आया, अविषयत्वेन ब्रह्मण आत्मनि अवस्थापनार्थ, अविषय रूप से आत्मा में बुद्धि की अवस्थिति के लिए, ब्रह्मणा विषयत्वेन, क्योंकि ब्रह्म विषय नहीं है इसलिए अविषयत्वेन ब्रह्मण आत्मनि अवस्थापनार्थ। अविषयत्वेन जो ब्रह्म है, अविषय होने से ब्रह्म, उसमें वो हमारी बुद्धि में बैठ जाए, अवस्थित हो जाए। देखो टीका में दे रहे तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि इत्यादि आम्नाय। ये जो आम्नाय आया, वेद वाक्य आया, कथन हुआ, तात्मन्यो बुद्धेर अवस्थापनार्थ, उपसंहारार्थ, आत्मा में ही बुद्धि का उपसंहार करने के लिए। 4 नंबर टिप्पणी में भी दे दिए, तदेव ब्रह्मत्वम इति आम्नाय भागस्तावत् बुद्धेर आत्मनि अवस्थित्यर्थस् तदनुकूलार्थ विषयश्च बुद्धेर अवस्थापनार्थ। तो बुद्धि का आत्मा में अवस्थिति, बुद्धि हमारी आत्मा में स्थिर हो जाए, उसके अनुकूल अर्थ विषयश्च बुद्धेर अवस्थापनार्थ, बुद्धि जो है उसके अनुकूल अर्थ विषयक अवस्थित हो जाए। तो मतलब यही कि आत्मा में ही बुद्धि की अवस्थिति के लिए बुद्धि हमारी स्थिर हो जाए, उपसंहार हो जाए, उपसंहृत हो जाए, उसी में स्थिर हो जाए, इसके लिए यहाँ पे कथन हुआ है। तो ये आम्नाय। यद वाचा अनभ्युदितम, जो वाणी के द्वारा अभ्युदित नहीं। कहाँ आम्नाय है? हाँ वो तो हाँ, और हाँ टीका में वो उसको ठीक दीर्घ कर लीजिएगा, और बुद्धे बुद्धे में एकार भी कर लीजिएगा। नई वाली पुस्तक में तो ठीक किए है, हाँ टीका में भी आम्नाय कर दीजिए और बुद्धे बुद्धेर अवस्थापनार्थ। हाँ इस तरह से। तो यहाँ पे नई पुस्तक कौन सा आम्नाय? प्रथमा है, हाँ प्रथमा है। तो ये जो है ना, तो यहाँ आत्मा में बुद्धि की स्थिरता के लिए कथन हुआ है, ये तो सही हो गया। तो ब्रह्म विषय नहीं है, इस प्रकार से जान करके आत्मा में जो है बुद्धि की स्थिरता के लिए कथन हुआ है। आगे देखिए टीका में यद वाचा, टीका में पहले देखिए, अविषयत्वेन ब्रह्मणो अतिरिक्त स्वरूपेण वेद्यत्वा संभवात्।
अविषयत्वेन ब्रह्मणो अतिरिक्त स्वरूपेण वेद्यत्वा संभवात इति योजना। तो जो आया था ना अविषयत्वेन ब्रह्मण अविषयत्वेन, उसको आगे जोड़ करके अर्थ करना। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, यहाँ ये जो कथन हो रहा है बुद्धि को आत्मा में स्थिर करने के लिए कथन है, क्योंकि ब्रह्मणा अविषयत्वेन, ब्रह्म तो विषय है नहीं, इसलिए अतिरिक्त रूप से तुम ब्रह्म को नहीं जान पाओगे, क्योंकि ब्रह्म हमारे स्वरूप से अतिरिक्त है नहीं। देखो अविषयत्वेन ब्रह्मणो यानी अतिरिक्त स्वरूपेण वेद्यत्वा संभवात इति योजना। अतिरिक्त रूप से ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि ब्रह्म विषय नहीं है, वो हमारा ही स्वरूप है। इसलिए आत्मा में ही बुद्धि की स्थिरता के लिए ये कथन हुआ है। वह ब्रह्म हमारी आत्म रूप है। देवता आदि हम देवता भिन्न करके देखे, वो देवता आदि नहीं, वो तो अनात्मा हो गए। जो भिन्न है वो अनात्मा है, जो हमारा स्वरूप है वही आत्मा है। एतत् सूत्रम विभजते यद वाचा इत्यादि। इस सूत्र का थोड़ा सा विभाग करके अर्थ कर रहे हैं। यद वाचा नभ्युदितम, जो वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं होते, और वाक् प्रकाश निमित्तम च, वाणी के प्रकाश के जो निमित्त है, इति ब्रह्मणो अविषयत्वेन, इस तरह से ब्रह्म किसी का विषय नहीं बने। अविषय होने से वस्तुअंतर जिघ्रेच्छाम निवर्त्य, अन्य वस्तु के ग्रहण की इच्छा, अन्य वस्तु को जानने की इच्छा की निवृत्ति करके। मतलब कोई सोचेगा कि ब्रह्म हमसे भिन्न है, कहीं 7वें आसमान में बैठा है, बहुत दूर बैठा है, तो उस अन्य वस्तु को ब्रह्म रूप से जो जानने की इच्छा है उसकी निवृत्ति कर दिए कि भाई नहीं, वो कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारी वाणी का जो प्रकाशन करने वाला है वह विषय नहीं है, किसी इंद्रिय का विषय नहीं, तो भी वाणी आदि का प्रकाशन कर रहा है, शब्द के अर्थ प्रकाशन का निमित्त है। तो भिन्न ब्रह्म रूप से मत जानने की इच्छा मत करो, वस्तुअंतर की जिज्ञासा को हटा करके स्वात्मन्येव अवस्थापयति, हमारे स्वरूप में ही, हमारी आत्मा में ही, स्वरूप में ही बुद्धि का अवस्थापन कर रहा है। आमनाय, ये आमनाय वाक्य शास्त्र वाक्य, वेद वाक्य। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, वही उसी को ब्रह्म जानो जो हमारा स्वरूप जो प्रकाशन कर रहा है। इति यत्नतः उपरमयति, इस तरह से यत्न से उपरमित कर रहे हैं, यत्न से उपरमित कर रहे कि अन्य कोई यत्न दूसरे को भिन्न करके। अच्छा, यत्नतः उपरमयति, यत्न से हटा रहे, बड़ा यत्न करके ये हटा रहे। गलत जगह पे हम बुद्धि नहीं लगाना है, इस तरह से यत्न करके वो हटा रहे, इस तरह से। तो अन्य प्रयत्न, अच्छा यत्नता मतलब अन्य प्रयत्न से उपरत कर रहे, अन्य प्रयत्न मत करो, स्वरूपत्वेन ही जानो। देखिए आगे, नेदम इति उपास्य प्रतिषेधाच्च, नेदम ब्रह्म, हाँ, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, मंत्र में नेदम यदिदम उपासते। नेदम के द्वारा उपास्य का प्रतिषेध हुआ है, उपास्य ब्रह्म नहीं हो, अभी तो हमसे भिन्न है, तो अनात्मा है। इस तरह से अन्य प्रयत्न से साधक को हटाता है। अन्य प्रयत्न मत करो, बल्कि जो वाणी के प्रकाशन कर रहा है, सभी इंद्रियों के विषयों का प्रकाशन कर रहा है, वही ब्रह्म है, वह हमारी आत्मा ही है, अन्य ब्रह्म नहीं है। इस तरह से उपास्य का प्रतिषेध करने से भी अन्य प्रयत्न से साधक को हटा रहा है। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, यह वाक्य, ये चतुर्थ मंत्र भी पूरा हो गया। आगे पांचवा छठा सब समान ही है। पांचवें, यन मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि निदम यदिदम उपासते, जिसको मन के द्वारा मनन नहीं करते, बल्कि मन को भी जो जान लेता है वही ब्रह्म है, जिसकी उपासना नहीं करते, जो चक्षु के द्वारा, इसी प्रकार चक्षु, श्रोत्र, घ्राण रूपी प्राण, इन सब में समान पर्याय, समान ऐसा ही 8वें मंत्र तक ऐसा ही है। और मूल मंत्र का अर्थ तो पदभाष्य के समय बताई दिए थे। देखिए, यन मनसा इत्यादि समानम, ये सब समान है। जिसको मन के द्वारा हम मनन नहीं कर सकते, मनोमतम, जिसके द्वारा मन ही मत हो जाता है, जान लिया जाता है। एन ब्रह्मणा मनोपि विषयी कृतम नित्य विज्ञान स्वरूपेण इत्येतत्, जिस नित्य विज्ञान स्वरूप वाले ब्रह्म के द्वारा
मन भी विषय बना लिया जाता है, मन भी जान लिया जाता है। टीका में मंत्र समुदाय से अर्थमाह, मंत्र समुदाय का अर्थ बता रहे सर्वकरणानाम इत्यादि नाम। सर्वकरणानाम अविषयम, जो सभी करणों का विषय नहीं, किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है। तानी च सव्यापाराणि सविषयाणि नित्य विज्ञान स्वरूपा भासतया, वे सभी की सभी इंद्रियां व्यापार से विशिष्ट होकर के, विषयों से विशिष्ट होकर के, नित्य विज्ञान स्वरूप के द्वारा अवभाषित होने से, ये न अवभाष्यन्ते, जिस ब्रह्म के द्वारा प्रकाशित होते हैं, इति श्लोकार्थ। यही श्लोक का अर्थ, तात्पर्य अर्थ है, जो बाकी के 4 मंत्रों का अर्थ है। टीका में देख लीजिए। यह सर्वकरणानाम अविषयम, जो सभी का किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं। येन निर्विशेषेण, निर्विशेषेण, येन निर्विशेषेण सर्वाणि करणानि भाष्यन्ते, जिस निर्विशेष आत्मा के द्वारा सभी इंद्रियां प्रकाशित हो जाती, तद ब्रह्मैव, वही ब्रह्म है, वह ब्रह्म ही है। त्वं ततो अतिरिक्त ज्ञानाय यत्नो न कर्तव्य, तद ब्रह्मैव त्वं, वही ब्रह्म ही तुम हो, जिसके द्वारा सभी प्रकाशित कर रहे। इसलिए ततो अतिरिक्त ज्ञानाय यत्नो न कर्तव्य, उससे भिन्न को जानने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। इति यत्नो परम एव लक्ष्यते, उसी को ब्रह्म जानो, मतलब अन्य को ब्रह्म रूप से जानने की इच्छा मत करो। तो यत्न से उपरम लक्षित हो रहा है। जैसे उदाहरण तो प्रसिद्ध ही है, शत्रु के घर में भोजन करने जा रहा है, माता ने कह दिया विषम भुंक्षुआ, विष खा लो। तो माता कोई विष नहीं खिला रही उस व्यक्ति, अपने पुत्र को। विष खा लो का मतलब है शत्रु के घर में मत जाओ, नहीं तुम्हारा अनिष्ट होगा। इसी प्रकार उसी को ब्रह्म जानो, मतलब इससे अतिरिक्त को ब्रह्म रूप से जानने का प्रयत्न मत करो। आत्मा को ही ब्रह्म जानो, जो सभी का प्रकाशन कर रहा है। तो यत्न का उपरम, अन्य के यत्न का उपरम ही लक्षित हो रहा है। लक्ष्यते विद्धि इत्यनेन अतिरिक्तम मां विद्धि, उसी को ब्रह्म जानो, मतलब उससे अतिरिक्त को ब्रह्म मत जानो, इति अभिप्राय। देखो इसका टिप्पणी भी 2 नंबर बहुत अच्छा दे दिए। विद्धि इति पदस्य यत्नो परम लक्ष्यकत्वमेव स्फुटयन्नाह, विद्धि ये जो पद है यत्न के उपरम का लक्षक है। यत्न अन्य को ब्रह्म रूप से जानने का प्रयत्न मत करो, इसका लक्षक है। इस बात को स्पष्ट करते हुए बता रहे अतिरिक्तम मां विद्धि, अतिरिक्त को ब्रह्म रूप से मत जानो, इति अभिप्राय। इति यन मनसा इत्यादिना सर्वकरणा विषयत्व ख्यापनात्, यन मनसा इत्यादि जो वाक्य आए, चौथा पांचवा छठा ये सब मंत्र जो आए, उसके द्वारा सर्वकरणा विषयत्व ख्यापनात्, क्या ख्यापन हुआ? वह किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है। और ब्रह्म विद्धि इति वक्तुम अशक्यत्वात्, तो इसलिए तुम ब्रह्म को जानो, ऐसा तो नहीं कहना है, यदि तात्पर्य तो नहीं होगा, क्योंकि जब किसी इंद्रिय का विषय ही नहीं है तो तुम ब्रह्म को जानो, ये तो नहीं हो पाएगा। इसलिए उसको लक्षणा यही करनी पड़ेगी, अतिरिक्तम मां विद्धि इति लक्षणा, ब्रह्म, इससे आत्मा से अतिरिक्त को ब्रह्म रूप से मत जानो, क्योंकि किसी इंद्रिय का विषय नहीं तो जानो ऐसा तो नहीं बन पाएगा। हाँ, अतिरिक्त को ब्रह्म मत जानो, ये जो है यत्न का उपरम दिखा। जैसे उदाहरण एक न्याय शास्त्र में, ये शायद ये वैशेषिक सूत्र है, वीतराग जन्मा दर्शनाद। वैशेषिक सूत्र है वीतराग का जन्म नहीं देखा गया, तो मतलब क्या है? जिस जो सराग है उसका जन्म देखा गया है। वीतराग जन्मा दर्शनाद इत्यस्य सराग जन्म दर्शनाद इतिवत्, वीतराग का जन्म नहीं होता है, मतलब रागी का जन्म होता है, ये अर्थ जैसे निकला। तथा च यत्नो परम एव लभ्यते इति भावति, इसलिए यत्न का उपरम, उसी को ब्रह्म जानो, मतलब इससे अतिरिक्त को ब्रह्म मत जानो, यही यत्न का उपरम ही लक्षित हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। इसमें देखिए मंत्र दे रहे भाष्य में, क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत, जैसे आदित्य पूरे संसार को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार क्षेत्री जो जीवात्मा, आत्मा, क्षेत्री यानी आत्मा, क्षेत्र यानी शरीर, क्षेत्रीय आत्मा
संपूर्ण कृष्णम क्षेत्रम प्रकाशयति, संपूर्ण शरीर इंद्रिय संघात का प्रकाशन करता है। इति स्मृति, ये गीता वाक्य है 13वां अध्याय। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, मुंडक उपनिषद। उसी आत्मा के प्रकाश से ही पूरा जगत प्रकाशित हो रहा है। इति च अथर्वणे, यानी उसको इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते, इसलिए उसी को ब्रह्म जानो, मतलब उससे अतिरिक्त को ब्रह्म मत जानो। 8वां मंत्र आया था पूर्व पृष्ठ पे ही है, यत् प्राणेन न प्राणीति येन प्राण प्रणीयते तेन प्राण इति क्रियाशक्तिरपि आत्मविज्ञान निमित्ता इत्येतत्। क्रियाशक्ति भी आत्मविज्ञान निमित्तक ही है। आत्मविज्ञान को लेकर के ही प्राण, क्रियाशक्ति भी प्राण आदि में देखी जा रही। विज्ञान स्वरूप आत्मा को लेकर के ही, उस निमित्त से ही प्राण आदि और कर्मेंद्रिय आदि का भी व्यापार हो रहा है। तो सभी में सत्ता स्फूर्ति जो देने वाला है वही ब्रह्म है, ये निर्धारित हो गया। इत्येतत् इति प्रथम खंड। इस तरह से वाक्य भाष्य में भी प्रथम खंड पूरा हो गया। द्वितीय खंड का विचार हम लोग द्वितीया से करेंगे 1 तारीख से, 3 दिन अध्याय रहेगा। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।